हेलो एवरीवन, मैं कोमल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सीएल करियर एकेडमी में। आई होप आप सब अच्छे हैं, हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, खुश हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, बहुत सारी प्लेसेस पे आपको वेरियस कोचिंग एग्जामिनेशंस के कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा है। अगर आप रिबन में देख रहे होंगे तो आपको सारी नॉलेज मिल रही होगी। हमारा फेसबुक पे पेज है, हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिस पर हम आपको सभी कंटेंट की पीडीएफ प्रोवाइड करवाते हैं। क्वेश्चन का सोल्यूशन हो, एग्जाम की डिस्कशन हो या आपके कोई भी डाउट्स हो, सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। हमारा एक ऐप भी है सीएल करियर एकेडमी का, आप जाइए प्ले स्टोर में, उसको डाउनलोड कीजिए। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इस ऐप से गाइस आपको हेल्प क्या मिलने वाली है, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज मिलेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस होने वाली है, चाहे वो इंग्लिश हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीके हो या कोई भी दूसरा सब्जेक्ट हो जिसके क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आपको बस कुछ नहीं करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, फेसबुक पेज को लाइक करना है और हमारी ऐप को डाउनलोड करना है। चलिए जी, आज अगर हम देखें तो हम शुरू करने वाले हैं आपके इंग्लिश में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, जो कि है कॉमन एरर्स। आपकी पूरी ग्रामर को इन्वॉल्व करते हुए मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन सेट किए हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन डिसाइड किए हैं जो ज़्यादातर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। मोस्ट कॉमनली आस्क्ड, रिपीटेडली आस्क्ड जो आपके क्वेश्चन हैं, जो कॉन्सेप्ट है जो बार बार यूज हुआ है, वो मैंने क्वेश्चंस यहाँ पर सेट किए हैं। डेफिनेटली आपको फायदा होगा। बस आपको करना ये है, फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दीजिए, सो दैट जितनी भी स्टूडेंट्स हैं जिनको प्रॉब्लम आ रही है कंपटीशन की इंग्लिश क्रैक करने में, हमारा जो चैनल है वो ऐसा चैनल है जो आपकी हर एक नीड को फुलफिल करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं वो है, इफ आई वॉज यू आई वुड हैव फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड हिम टू द डेस्क ऑफिसर। अगर मैं तुम होता तो मैं पहले उसे डेस्क ऑफिसर से इंट्रोड्यूस करवाता। क्वेश्चन देखिए शांत दिमाग से और सोचिए कि जो इसका आंसर है वो क्या हो सकता है। वेरी नाइस। यहाँ पर मैं आपको एक हिंट देती हूँ, जो ये सेंटेंस है ये एक इमेजिनरी सेंटेंस है। ठीक है जी, यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो इमेजिनरी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। इमेजिनरी का मतलब होता है कल्पना करना, कुछ भी ऐसी बात बोलना जो काल्पनिक है, जो सत्य नहीं है। जैसे आप बोलो, अगर मैं पक्षी होता, आप पक्षी हो तो नहीं, ये आपकी कल्पना है। अगर आप ये कह रहे हो अगर मैं प्रधानमंत्री होता, अभी तो नहीं होना, फ्यूचर में अच्छा है बन जाओ, अभी तो नहीं है, अभी तो कल्पना है। तो आपको एक चीज हमेशा याद में रखनी है, जब भी आप कोई ऐसा सेंटेंस बोलते हो जिसमें आप कोई इमेजिनेशन कर रहे हो, कोई कल्पना कर रहे हो, तो वहां पर नो मैटर व्हाट इज द सब्जेक्ट, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जैसे कि आई, ही, शी, चाहे सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो, यू, दे, वी, आपको हमेशा जो वर्ब लगानी है वो वर्ब आपको हमेशा या तो लगानी है वर्ब या लगानी है वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि मैम वर्ब कब लगाएं और वर्ब की सेकंड फॉर्म कब लगाएं। सीधी सी बात है, अगर आपको वर्ब की कोई फॉर्म दी हुई हो, चाहे वो फर्स्ट दी हुई हो, चाहे थर्ड दी हुई हो, चाहे फोर्थ दी हुई हो, चाहे फिफ्थ दी हुई हो, उसको हटा करके आपको क्या लगाना है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी है। अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, जैसे कि मैं लिख दूं यहाँ पर गोइंग। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या ईएस, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देती हूँ गोज। कोई भी वर्ब की फॉर्म अगर दे रखी होगी तो उसको हटा करके क्या बना देंगे, सेकंड। और अगर आपको इज एम आर जैसा कुछ दिया हुआ है तो उसको हटा करके क्या बना देंगे, वर्ब।
मैं वापस से रिपीट करूं, अगर कभी भी आप कोई ऐसा सेंटेंस पढ़ते हैं जिसमें कोई इमेजिनेशन की बात जाहिर की हुई है, ऐसी बात जो रियलिटी में सच नहीं है, उन सेंटेंसेस में या तो आप वर्ब में वर लगाते हैं या आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। अब इस सेंटेंस को देखते हैं। अगर मैं तुम होता, आई वुड हैव फर्स्ट इंट्रोड्यूस हिम टू द डेस्क ऑफिसर, तो मैं उसे पहले डेस्क ऑफिसर से इंट्रोड्यूस करवाता। यहाँ पर देखिए, अगर मैं तुम होता, मैं तुम हूं तो नहीं, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम ये अज्यूम कर रहे हैं, हम ये कल्पना कर रहे हैं। और यहाँ पे वर्ब क्या दी हुई है, वॉज। कोई वर्ब की फॉर्म तो दी नहीं हुई जिसको हम सेकंड करें, तो वॉज को हटा करके हमें क्या कर देना है, यहाँ वर्ब कर देना है। आई होप आप सबको क्लियर हो गया है। तो देखिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे आपका सेकंड क्वेश्चन। फटाफट से पढ़िए। थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ आपको कि यहाँ पर जो गलती है वो प्रेपोजिशन की है। अब आप देखो कि प्रेपोजिशन का एरर क्या हो सकता है। देखिए क्वेश्चन को और बताइए कि क्या हो सकता है इसका एरर। डिस्पाइट ऑफ आवर गुड कॉन्टैक्ट वी कुड नॉट गेट द टिकट फॉर आवर फ्रेंड्स। हमारे अच्छे कॉन्टैक्ट्स होने के बावजूद हम अपने फ्रेंड्स के लिए टिकट नहीं पा सके, हमें टिकट्स नहीं मिली हमारे अच्छे कॉन्टैक्ट्स होने के बावजूद। मैं साइड हो गई हूं, आप क्वेश्चन देख लीजिए, बताइए आपको क्या एरर लग रहा है। चलिए देखते हैं। यहां पर आपके प्रेपोजिशन का जो एरर है वो है इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट। दोनों की हिंदी होती है के बावजूद। जैसे मैं कहूं मेहनत करने के बावजूद वह फेल हो गया, तो मैं लिख सकती हूं, या तो मैं लिखूंगी डिस्पाइट या मैं लिखूंगी इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड। मेहनत करने के बावजूद वो फेल हो गया। जब दोनों का मीनिंग सेम है के बावजूद, तो इनमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस सिर्फ इतना सा है गाइस कि इंस्पाइट अपने साथ हमेशा ऑफ लेगा, इंस्पाइट ऑफ के बिना कभी आ ही नहीं सकता, और डिस्पाइट अपने साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लेता। सिर्फ ये माइन्यूट सा डिफरेंस है और इसी से बहुत बार क्वेश्चन बनता है। स्पेसिफिकली अगर हम CHSL की बात करते हैं, वहां से उस एग्जाम में यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आया है। पहला तो आप ए पार्ट देखिए, डिस्पाइट ऑफ पार्ट। अब आपकी गलती तो ए पार्ट में है। अब इसको अगर ठीक करने की बात आती है, तो या तो मैं ये ऑफ हटा दूं या तो मैं ये ऑफ हटा दूं। डिस्पाइट का मतलब के बावजूद। और अगर मुझे ये ऑफ नहीं हटाना है, अगर मुझे ये ऑफ नहीं हटाना है, तो मैं क्या करूंगी, डिस्पाइट को हटा करके यहाँ पर क्या लिख दूंगी, इन स्पाइट। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि डिस्पाइट का या फिर इन स्पाइट ऑफ का मीनिंग जो है वो बिल्कुल सेम होता है के बावजूद। या तो आप इन स्पाइट ऑफ यूज करेंगे या अकेला डिस्पाइट यूज करेंगे। आई होप आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। एक सेकेंड, हाँ जी। वेदर इट इज इंग्लिश और हिंदी, आई एम विद होम विद बोथ द लैंग्वेजेस। मैं आपके लिए हिंदी ट्रांसलेशन कर देती हूँ। चाहे इंग्लिश हो या हिंदी हो, मैं दोनों ही लैंग्वेजेस में विद होम हूँ। बताइए आपके हिसाब से क्या एरर हो सकता है सेंटेंस में। बहुत बढ़िया, शांत दिमाग से सोचिए, एरर जरूर मिलेगा। चलिए जी मैं बताती हूँ। जब आप किसी भी चीज से पहले से परिचित होते हो, पहले से फैमिलियर होते हो, या कोई भी काम को करने में आप बिल्कुल कुशल होते हो, ठीक है जी, तब हम कौन से फ्रेज का यूज करते हैं, तब हम यूज करते हैं एट होम का। एट होम का मतलब होता है कि आप वो काम करने में बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं, उस काम को करने में आप फैमिलियर हैं, वो काम आपके लिए बहुत इजी गोइंग है।
वो काम आपके लिए केक वॉक है। केक वॉक का मतलब भी होता है जो काम आप आसानी से कर सकते हैं, जिस काम में आपकी कमांड है, आप ऐसे कह सकते हैं। किसी भी काम को करने में अगर आपकी कमांड है तो उसके लिए हम कौन सा फ्रेज यूज करते हैं, वो फ्रेज होता है एट होम। तो अगर मैं ऑप्शन सी की बात करती हूँ, आई एम विद होम नहीं होगा, यहाँ होगा आई एम एट होम। आई होप आपको ये अच्छा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे इसकी पीडीएफ जो है हम अपने टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे हर एक सब्जेक्ट की सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से आंसर बताइए क्या हो सकता है। Sanjay is working in our organization. Very easy question, but yet very important for our exams. Sanjay is working in our organization for the last 5 years in the publication department. संजय हमारे ऑफिस के पब्लिकेशन डिपार्टमेंट में पिछले 5 साल से काम कर रहा है। बहुत बढ़िया। आई होप आप लोगों को इसका आंसर जरूर पता चलेगा, बिकॉज इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। थोड़ा सा हिंट देने के लिए मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर टेंस से रिलेटेड एरर है। देखिए क्या हो सकता है। चलिए समझते हैं। जब कभी ऐसा हो गाइस कि कोई भी काम पास्ट में शुरू हुआ और वो आज तक चल रहा है, जैसे कि हमारा कोई बैच है, वो पिछले 2 महीने से 2 महीने पहले शुरू हुआ, वो पास्ट था और वो आज तक चल रहा है, उस केस में हमेशा आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करना चाहिए, जिसका स्ट्रक्चर क्या है, हैज या हैव के साथ बीन प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म। जो लोग अभी अभी हमसे जुड़े हैं, मैं उनको बता दूं कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो होती है वो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। अगर कोई काम पास्ट में शुरू हुआ लेकिन वो आज तक प्रेजेंट टाइम तक कंटिन्यू है, ऐसे ही संजय ने हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल पहले काम करना शुरू किया लेकिन वो आज तक कर रहा है, तो उसमें हम कौन से टेंस का यूज करेंगे, हैज हैव बीन के साथ V4 का यूज करेंगे। तो इसको हटा करके यहाँ हमें क्या करना है, हैज बीन वर्किंग। अब हैज क्यों आया, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है स्क्रीन पर, देख लीजिए। In spite of our several requests, the owner of the house didn't open the door of his house. हमारी बहुत सी रिक्वेस्ट के बाद भी जो घर का ओनर था, घर का जो मालिक था, उसने अपने घर का दरवाजा हमारे लिए नहीं खोला। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजीली समझ में आने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, हमने सेकंड क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट सीखा था, डिस्पाइट या इंस्पाइट ऑफ के बावजूद, या तो डिस्पाइट लगाइए या इंस्पाइट ऑफ। यहाँ पे क्या लगा है, इंस्पाइट ऑफ। तो इस पोर्शन में तो कोई गलती नहीं है। बताइए क्या हो सकती है गलती। अगर आपको सी लग रहा है, पास्ट की बात हो रही है, पास्ट में उसने दरवाजा नहीं खोला था, तो डिड है, डी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बिल्कुल सही है। गाइस देखिए, मुझे एक बात बताइए, अगर मैं लिखती हूँ सम, सम का मतलब होता है कुछ, एक या एक से ज्यादा, ऑब्वियसली मोर देन वन। तो मैं सम के साथ क्या लगाऊंगी, बॉय लगाऊंगी या बॉयज लगाऊंगी। जाहिर सी बात है मैं बॉयज लगाऊंगी, क्योंकि सम का मतलब होता है कुछ। ऐसे ही सेवरल का मतलब भी होता है
मोर देन वन, एक से ज्यादा, बहुत। तो सेवरल के साथ जैसे मैं कहूं बहुत सारे क्वेश्चंस, तो सेवरल क्वेश्चंस, एक से ज्यादा क्वेश्चन, तो सेवरल क्वेश्चंस आएगा क्योंकि क्वेश्चन कितने हैं, एक से ज्यादा हैं। ऐसे ही हमारी बहुत सी प्रार्थनाओं के बावजूद सेवरल एक प्लूरल वर्ड है। सेवरल का मतलब होता है एक से ज्यादा, तो ये अपने साथ में आने वाला वर्ड भी प्लूरल ही लेगा। तो रिक्वेस्ट को हटा करके हम क्या कर देंगे, हम कर देंगे रिक्वेस्ट। आई होप आप सबको ये चीज क्लियर हो गई है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The manager concluded that either Mahesh or Teja were responsible for the last week's theft. अगर मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन करूं, मैनेजर ने ये कंक्लूड किया, कंक्लूड का मतलब होता है निष्कर्ष निकालना। मैनेजर ने ये निष्कर्ष निकाला कि या तो महेश या तेजा रिस्पॉन्सिबल थे, जिम्मेवार थे पिछले हफ्ते की थेफ्ट के लिए, पिछले हफ्ते की चोरी के लिए। क्या लग रहा है आपके हिसाब से यहाँ एरर क्या हो सकता है? देखिए, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, आपको जरूर पता चलेगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके दो सब्जेक्ट, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा और इजी कॉन्सेप्ट है। अगर आपके दो सब्जेक्ट ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, अगर आपके पास सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हैं और दोनों ही सब्जेक्ट इन तीनों में से किसी भी कॉम्बिनेशन से जुड़े हुए, हमेशा, तो बताइए अब जो सेकंड सब्जेक्ट है, जो हमारा सेकंड सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब लगती है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं मैम नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। अब नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा मानोगे? सेंटेंस में बदलता रहता है सब्जेक्ट, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट नियरेस्ट है? इसके लिए हमेशा एक चीज याद रखें, मेरे साथ बोलिए, ईदर और, वेरी नाइस, नीदर नॉर, बहुत बढ़िया, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बहुत बढ़िया। इन तीनों में से अगर किसी से भी आपके दो सब्जेक्ट जुड़े होंगे तो वर्ब हमेशा कौन सी आएगी? सेकंड वाली। अब देखो भाई, यहाँ पर काम क्या हुआ था? चोरी के लिए जिम्मेदार होने का। हुआ कि नहीं हुआ? ये काम किया किसने? महेश ने या तेजा ने? जो काम करे वो सब्जेक्ट। दोनों सब्जेक्ट किससे जुड़े हैं? ईदर और से। जब दो सब्जेक्ट ईदर और से जुड़े तो किसको देख के वर्ब लगाएं? सेकंड। सेकंड तेजा, सिंगुलर के प्लूरल? सिंगुलर। और यूनिवर्सल रूल है ये इंग्लिश का, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, वर्ब विल बी सिंगुलर। इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल, वर्ब विल बी प्लूरल। तो यहाँ पर वर्ब को हटा करके बहुत बढ़िया, शाबाश, क्या कर देंगे? बहुत वेरी नाइस, होशियार हो तुम सारे, सब आता है तुम्हें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा जी 7th क्वेश्चन, फटाफट देखेंगे क्या हो सकता है। The saint at that time believed that it was his mission to spread the message of God to all. जो सेंट था, जो संत था, वो ये बिलीव करता है उस समय पर, वो ये बिलीव करता है उस समय पर कि ये उसका मिशन था, ये उसका गोल था, उद्देश्य था, स्प्रेड करने का, फैलाने का। ठीक है जी, स्प्रेड करने का, फैलाने का, मैसेज ऑफ गॉड टू ऑल, भगवान का संदेश सब तक पहुंचे। ये उसका मैसेज था कि वो भगवान का संदेश सब में फैलाए, सब में बताए। बताइए जी क्या हो सकता है आंसर? अगर आपने ध्यान से हिंदी भी सुनी होगी ना सेंटेंस की जो मैंने बोली, तो भी आप एरर पकड़ लेंगे। बताइए क्या हो सकता है एरर?
देखो भाई, संत, उस समय, उस समय क्या मतलब है कि बात आपकी प्रेजेंट की तो किसी हालत में नहीं हो रही। मैं कह रही हूं उस समय मैं साइकिल चलाया करती थी, उस समय पे बारिश बहुत होती थी। उस समय यानी कि मैं पहले की बात कर रही हूँ। अब अगर मैं पहले की बात कर रही हूँ तो मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैं पास्ट की बात कर रही हूँ। और पास्ट में हम क्या यूज करते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे तो ये बिलीव जो है, यही तो दिक्कत कर रहा है। बिलीव जा रहा है प्रेजेंट में। कैसे पता चला प्रेजेंट में? एस दिख रहा है। अगर किसी वर्ब के साथ एस या ई एस लगा दूं मैं, जैसे कि गोज, प्लेस, तो ये सारे किसकी बात करते हैं? ये सारे प्रेजेंट इनडेफिनेट की बात करते हैं। सब किसकी बात करते हैं? प्रेजेंट इनडेफिनेट की बात करते हैं। तो चलिए जी, यहां पर हमें प्रेजेंट इंडेफिनेट तो चाहिए ही नहीं, हमको तो पास्ट चाहिए। पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए, तो बिलीव का एस हटा के यहाँ पे क्या लगा देंगे? बिलीव्ड कर देंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Some people's behavior teaches us not to behave in this way. कुछ लोगों का बिहेवियर हमें ये टीच करता है, हमें ये सिखाता है कि उस तरीके से, जिस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं, उस तरीके से बिहेव ना करें। तो बताइए क्या हो सकता है आंसर आपके हिसाब से? सोचिए। इसमें गलती नहीं है, अगर ए में गलती लग रही है तो नहीं है। कुछ लोगों का, अपोस्ट्रोफ एस का के की ही बताता है, तो कुछ लोगों का, यहाँ गलती नहीं है। दूसरा देखो, टीचर्स में गलती लग रही है। लोगों का बिहेवियर, बिहेवियर क्या है? अनकाउंटेबल। किसी का बिहेवियर गिन सकते हो कि आप में 2 बिहेवियर है और उसमें 3 बिहेवियर? नहीं गिन सकते ना। तो बिहेवियर अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के साथ वर्ब तो सिंगुलर ही लगती है। देखिए क्या हो सकता है। फंस गए आप लोग। गूगली क्वेश्चन गाइस, यहाँ पर कोई एरर नहीं है। दिल पे मत लिया करो सेंटेंस को, दिल पे ले ले तो कि अच्छा कॉमन एरर में आया है तो एरर निकाल के ही छोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। देख लिया करो कि एरर है कि नहीं। सबसे जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो नो एरर है, बट हमारे साथ रेगुलर प्रैक्टिस अगर आप करते रहेंगे तो वो प्रॉब्लम आपकी दूर होने वाली है। बहुत बढ़िया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। पढ़िए और बताइए कि क्या हो सकता है इसका आंसर। द बुक इज रिटन इन अ सिंपल एंड ल्यूसिड मैनर। सबसे पहले मुझे बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ल्यूसिड? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड ल्यूसिड? ल्यूसिड का मतलब होता है समथिंग दैट इज वेरी क्लियर एंड ऑब्वियस और एक्सप्लिसिट। ये सब इसके सैनोनिम हैं गाइस। यही तो कमाल है इंग्लिश का। कॉमन एरर सीख रहे थे, वो कैब भी सीख ली। ल्यूसिड का मतलब है कोई भी ऐसी चीज जो बिल्कुल स्पष्ट हो, आपके सामने क्लियर हो। जो बुक थी वो लिखी गई थी एक सिंपल मैनर में, बहुत ही सिंपल तरीके से, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कि कुछ भी पढ़ो तो समझ आए, विद अ नंबर ऑफ वेल ड्रॉन इलस्ट्रेशन। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी उस बुक में दिए गए थे। इलस्ट्रेशन, इलुस्ट्रेशन नहीं बोलते इसको, इलस्ट्रेशंस बोलते हैं। इलस्ट्रेशन का मतलब होता है एग्जाम्पल्स। क्या होगा एरर? सोचो, दिमाग लगाओ। थोड़ी सी हेल्प करने के लिए बस ये बता सकती हूँ, यहाँ पर वर्ब की मिस्टेक है। बताइए भाई। देखो, बुक एक है, सिंगुलर है,
तो वर्ब तो सिंगुलर लगी, तो यहाँ तो गलती है नहीं। किसी को लग रहा होगा कि मैम इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्यों नहीं भाई, सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में है, लिखी गई है, किसी के द्वारा लिखी गई है, पैसिव में है, तो इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, सही है। तो गलती कहाँ है? गलती है यहाँ, देखो, ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म। हमें यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए ना, हमें यहाँ कैसे चाहिए वर्ब की फॉर्म? थर्ड चाहिए। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? ड्रॉन है, ड्रॉन्ड नहीं है, तो ईडी को हटा देंगे। ऐसे छोटी छोटी गलती देता है एग्जामिनर, ज्यादा बड़ी नहीं देता, लेकिन हम क्या होते हैं, हम उसमें पजल्ड हो जाते हैं, हम फंस जाते हैं कि कहाँ पे क्या आने वाला है। आई होप आपको क्लियर हो गया है। चलिए देखते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आपको विजिबल है, फटाफट से पढ़िए और बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। ऑल ऑफ ए सडन, ऑल ऑफ ए सडन मीन्स अचानक से, सुधीर रिमेम्बर्ड, सुधीर को याद आया, दैट ही हैज नॉट लॉक्ड द ऑफिस, कि उसने ऑफिस को लॉक नहीं किया। बताइए, वेरी इजी क्वेश्चन बट स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत जगह ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। अच्छा मुझे एक चीज बता दो कि सेंटेंस कौन से टेंस में है, किस टेंस में सेंटेंस जा रहा है। अचानक से सुधीर को याद आया, रिमेम्बर्ड, मतलब आपका सेंटेंस किस में है? पास्ट में है। अगर मैं आपको कोई भी सेंटेंस बोलना शुरू करती हूँ, कोई भी बात बताना शुरू करती हूँ, जैसे मैंने ये कहा, वंस देयर वॉज अ किंग, एक बार एक राजा था, तो मैं आपको ये पास्ट में बता रही हूँ। आगे जो भी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी तो वो भी मैं पास्ट में बताऊंगी, जैसे ही वॉज वेरी काइंड। व्हाट आई वांट टू से इज, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो केवल इतनी सी बात है, अगर आप कोई भी सेंटेंस पास्ट में शुरू करते हैं तो यानी कि आपने बीते कल की बात बताना शुरू किया है, आगे वो बात भी आपकी बीते कल वाली ही होगी, पास्ट में ही होगी, तो आपको वर्ब भी कैसे लगानी पड़ेगी? पास्ट वाली लगानी पड़ेगी। हमने यहाँ क्या किया, सुधीर को याद कब आया था? पास्ट में, कि उसने ऑफिस लॉक नहीं किया है, तो ये ऑफिस लॉक नहीं करने का काम भी कब हुआ होगा? पास्ट में। तो हैज क्या कर रहा है यहाँ? हैज की तो कोई जरूरत ही नहीं है, हैज को रिमूव करके हम क्या कर देंगे? हैड कर देंगे। आई होप बड़ा इजी सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, आपको याद हुआ होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको किसी भी क्वेश्चन में है तो आप हमारे फेसबुक पेज पे, हम जहाँ ये वीडियो अपलोड हो रही है, यूट्यूब सेक्शन में कमेंट करके बताएं आप और कैसी वीडियोस देखना चाहते हैं, हमें सजेस्ट करें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।